वो निहायत ही बदतमीज और घटिया आदमी है। उसको इतनी समझ नहीं है कि क्या कह रहा है कि बीजेपी ने उसे इसीलिए पाल रखा है वो जो मन में आए उल्टा सीधा जो कहलवाना हो उसके माध्यम से कहलवाए। ये मोदी आज जो देश की नाक कटाने पे तुले हुए, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मोदी श्रीमान जी, आप जिस तरह से मूर्ख बनाते हैं, ये भारत जो है मूर्ख बनने वाला नहीं है। जो लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चाइना को लेकर संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो चाइना के साथ मिलकर मोदी सरकार गिराना चाहती है। वो निहायत ही बदतमीज और घटिया आदमी है। उसको इतनी समझ नहीं है कि क्या कह रहा है। ये तो माना कि बीजेपी ने उसे इसीलिए पाल रखा है कि वो जो मन में आए उल्टा सीधा जो कहलवाना हो उसके माध्यम से कहलवाए। कांग्रेस का क्या लेना देना है कांग्रेस उससे, चाइना से? अगर कांग्रेस का कुछ भी लेना देना होता तो राहुल गांधी जिस समय से बोल रहे हैं, मई के महीने से लगातार बोल रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर झूठ बोले। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कि राहुल गांधी या कांग्रेस से चाइना के साथ मिली है तो लाके सबूत क्यों नहीं रख देते? दुनिया के सामने दिखाओ। बकवास करने की क्या जरूरत है? आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो लोग यूं ही मान लेंगे उसको। ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट चाइना के सामने एक तरह से पूरी तरह सरेंडर है। चाइना को लेकर इतना जिस तरह से ढुलमुल रवैया और जो अपनाया है मोदी सरकार ने, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत पहले से लोग कह रहे हैं, कितने ही जो बड़े बड़े जो वहां के जो पत्रकार हैं, जो सेना से भी रिटायर्ड अधिकारी हैं और आज पत्रकारिता कर रहे हैं, वर्ल्ड में जिनको माना जाता है, जिनकी पत्रकारिता पर वाकई में लोग ध्यान देते हैं, आप उन लोगों की जो शुरू से आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको लगातार, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कोई, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कोई लालच है, कोई ना कोई आपकी साठगांठ उसके साथ में, चाइना के साथ में है, कोई ना कोई आपकी नस दबी है जिसे दबाकर वो आप पर लगातार दबाव बना रहा है। प्रधानमंत्री को और भाजपा को बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए देश की सच्चाई क्या है। देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो वहां तो जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक उसने स्थिति कर ही रखी है। देपसांग में भी वो उसी तरह से कर रहा है। और इसके अलावा अब देखिए वो नेपाल में जो लिपुलेख जो है वहां पर भी वो कर रहा है। और इसके साथ अभी अरुणाचल में भी 5 लोगों को वो उठा के ले गए। हमारे सेना के जो 5 लोग हैं शायद उनको उठाकर ले गए, इस तरह की भी रिपोर्ट आ रही है। तो आप उसके साथ में, और पहले जो 20 हमारे जवान हैं उनको वो बुरी तरह से उनका कत्ल किया है, उनको शहीद कर चुका है। समझ में नहीं आती सरकार के। इसके बावजूद भी जब रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री के साथ बैठते हैं, हालांकि और किसी ने, जो बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी इसका ऐतराज जताया कि ऐसे उनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। नहीं, अगर उनकी अपनी पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कोई ना कोई तो बात है, नहीं बैठना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूं, बैठने की जरूरत नहीं थी। पहले जो चीन ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमें पहले उसकी भरपाई करनी चाहिए, उसके बाद में हम बैठने की बात करें। चीन बैठने को खुद राजी हो, इतना प्रेशर हमारी तरफ से बिल्डअप होना चाहिए कि वो खुद बैठने को राजी हो। उसे यह हो कि अब अगर बैठ के भारत के साथ में बात नहीं की गई तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा तो अभी स्थिति आई नहीं है। और जो ये दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया, जो दिखा रहा है कि हमारे 20 सैनिक की जो हत्या की चाइना ने, तो हमारे जवानों ने भी, हमारी सेना ने भी 100 सैनिकों को मारा, वो ऐसा अभी आपने देखा होगा। जो उसने एक जबरदस्त है, एक उसने ऑल्ट न्यूज ने उसकी वो दिखाई है रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज ने बताया है कि जिन चीजों को वो दिखा रहा है गोदी मीडिया के, हमारे सेना ने उनको मारा है, चाइना को इतना नुकसान हुआ 100 सैनिक, वो 1962 की कब्रगाह दिखा रहा है। 1962 की तो शर्म नहीं आती इस मीडिया को। तो ये गोदी मीडिया, ये मोदी और ये जितने भी ये लोग हैं सारे के सारे भाजपा के, जो भारत सरकार में इस समय आज जो देश की नाक कटाने पे तुले हुए, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनको पहले ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि चाइना खुद आके कहे कि नहीं वे बैठ के बात करते हैं हम पे। और उससे पहले उसकी हमारी शर्त बहुत क्लियर होनी चाहिए। बैठेंगे तभी, बात तभी करेंगे कि पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को बहाल करो। फिंगर 8 के आगे पीछे वो जाए, फिंगर 8 के पीछे जाए चाइना, देन उसके बाद की स्थिति में उससे बैठ के बात करेंगे। फिंगर 4 से लेके 8 तक जो उसने कब्जे में कर रखा है उसको खाली करे, देपसंग का जो इलाका है उसको खाली करे, वहां से पीछे हटे, और जो हमारा ऊपर का जहां हमने हवाई पट्टी बनाई वहां पे जो आके बैठा है उसको वो पीछे हटे।
उसके बाद में हमें बात करनी चाहिए। उससे पहले हमारी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। बार बार ये बात बताई जा रही है, हम लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं। आप चाइना पे दबाव डालने के लिए कार्य सबसे पहला होना चाहिए कि चाइना के साथ जितने भी हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं वो रिश्ते तत्काल हमें खत्म करने चाहिए। चाइना के साथ जितना भी हमारा व्यापार हो रहा है वो व्यापारिक समझौते और वो व्यापार पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, ताकि उस पर एक आर्थिक रूप से दबाव पड़े। कितना पड़ेगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें वो घुस के बैठा है, और जिस तरह की यहां कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों में वो भाग ले रहा है, वो सारी कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां जो हैं, चाहे रोड की हो, चाहे ट्रेन की हो, किसी भी तरह की हो, सबको खत्म करना चाहिए। हमें पहले यह काम करना चाहिए। केवल यह नहीं है कि आपने 50-60 जो है वो ऐप जो है उनको बंद कर दिया और कहानी खत्म हो गई और समझ लिया जी कि उसकी गर्दन में रोड़ दी। ये नहीं है, ये मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। मोदी श्रीमान जी, आप जिस तरह से मूर्ख बनाते हैं, ये दुनिया, ये भारत जो है अब उससे मूर्ख बनने वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा किस आरोप पे कांग्रेस से दोस्ती करते हैं कि कांग्रेस की दोस्ती है? बल्कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन से मिलने वाले, दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। केवल दौरा करने वाले नहीं, बार बार दौरा भी किया है, और सबसे ज्यादा व्यापारिक रिश्ते, और उसमें भी चाइना को प्रेफरेंस देना, चाइना को बढ़त देना, उसको ज्यादा एक तरह से कहें कि वो जो दोस्त राज्य होते हैं उस तरह से उनके साथ में जो संबंध करना, वो सब कुछ मोदी के समय में हुआ है। वो कभी भी उसके कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। जो आज बढ़ते बढ़ते जो है इतनी बड़ी, उसमें 34% के लगभग पहुंच चुका है उसका जो हमारे भारत में जो है इंपोर्ट जो है, और उसकी तरफ से अगर हम कहें तो जो एक्सपोर्ट है, चाइना का जो एक्सपोर्ट भारत में है वो 34% से ज्यादा पहुंच चुका है, जो कांग्रेस के समय में वो 12%, 14% के आसपास था। तो किस तरह से वो कहते हैं, और कांग्रेस की क्या, तुम रखो ना कांग्रेस के सामने। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये ऐसे लोग जो हैं, कांग्रेस उसने, बीजेपी ने छोड़ रखे खुले हुए कि जो मन में आता उल्टा सीधा बको, और जिसको लेके जो गोदी मीडिया है वो हल्ला मचाना शुरू करे। एक माहौल जो है अफरा तफरी का एक माहौल बना दीजिए जाए, और जो असली मुद्दे हैं वो सब साफ हो जाएं। और चाइना की तरफ जो लोगों का लगातार लोग जो चिता रहे हैं, जो पत्रकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो हमारे बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, जितने भी ये देश भर में जितने भी लोग हैं जो सरकार को चिता रहे हैं, ताकि वो चाइना की तरफ उनका ध्यान हट जाए और वो कांग्रेस को निशाने पे ले। बार बार यही, और कुछ नहीं है। सत्रकाल शुरू होने वाला है, और अभी आपने भी सुना होगा कि इसमें आप प्रश्नकाल भी नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों खोला जा रहा है सत्र? नहीं, देखिए, संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में ये एक बहुत गंभीर एक सवाल खड़ा हुआ है, बहुत गंभीर परिस्थिति हुई है, अभूतपूर्व स्थिति अगर आप कह सकते हैं। भारत में 1971 में एक बार प्रश्नकाल को स्थगित किया गया था, और उसके बाद में 1975, 76 और 77 तीनों जो ये समय था वो था जिस समय भारत में इमरजेंसी लागू थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस दौरान ये जो प्रश्नकाल है और जो शून्यकाल है इसको स्थगित किया गया। अगर प्रश्नकाल और शून्यकाल, जो कि संसदीय परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है, संसद का काम केवल कानून पास करना ही नहीं है, चर्चा करके कानून पास करना और सवाल पूछना, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जो गंभीर सवाल हैं, वो सवाल पूछे जाएं। सूचना कैसे आपको हासिल होगी? संसद में ही आपको सूचना मिल सकेगी। हालांकि सरकार ने सारा बेड़ागर्क कर दिया, संसदीय परंपरा को बिल्कुल ताक पर रख दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान को दफन कर दिया सरकार ने। लेकिन जो भी कुछ है उसकी स्थिति में आप शून्यकाल स्थगित कर रहे हैं। क्या स्थिति है जो आप शून्यकाल स्थिति कर रहे हैं? क्या जितने भी समय चल रही है आप उसमें 1 घंटे का 2 घंटे का रखिए। अगर सांसद प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे, कोई पार्टी प्रश्न नहीं पूछ सकेगी, तो संसद में गाय को मुंह दिखाने के लिए जा रही है क्या? चेहरा दिखाने के लिए जा रही है? संसद का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि कोरोना काल में 23 मार्च के बाद जो आपने संसद को बंद किया, और उसके बाद आपने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का मसला रहा हो, चाहे किसानों के प्रति जो आपने 3 ऑर्डिनेंस पास किए हो, अपनी जो आपने जबरदस्ती वो सब किए हैं, इसके अलावा और जितने भी कानून जो जनता के विरोध में हैं वो आपने कानून पास किए हैं, और साथ में इस कोरोना काल में जिस तरह से जो श्रम कानून है उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। 3 साल के लिए अलग अलग सभी राज्यों ने जो है, बहुत से राज्यों ने जो है उनको खत्म कर दिया, और केंद्र सरकार चुप देखती रही है। किसानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके विषय में सवाल पूछे जाएं।
सवाल न पूछे जाएं और यूं ही जो आपने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जो अध्यादेश आप लाए हैं, उसमें मोहर लगा के उसे खत्म कर दिया जाए, यूं ही सब कुछ इस सदन को यूं ही जाने दी जाए। इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं हर पार्टी को, हर राजनीतिक सोच के व्यक्ति को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर जागरूक व्यक्ति को, देश के को इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। और जो सांसद हैं उन सांसदों को न केवल विरोध करना चाहिए, जबरदस्त विरोध करना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए और संसद को चलने नहीं देना चाहिए अगर सवाल पूछने की और शून्यकाल की स्थिति बनती ही नहीं है। अगर प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर दिया जाता है तो उसका संसद का कोई मतलब नहीं है। कानून बनाना और सवाल पूछना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं। इसलिए बिना इमरजेंसी की घोषणा किए ही आप संसदीय परंपरा को खत्म कर रहे हैं। यह गंभीर परिस्थिति है। सभी सांसदों को, सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए, संसद को चलने नहीं देना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।